व्यास पद्मासनस्था विपुलकटितटे पद्मपत्रायताक्षी गम्भीरावर्तनाभिस्तनवर्णमिता शुभ्रवस्त्रोत्तरीया या लक्ष्मीर्दिव्ये मणिगणखचितैः स्नापिता हिमकुम्भैः सा नित्या पद्महस्ता मम वसद्गृहे सर्वमङ्गल्ययुक्ता प्रेम श्री लक्ष्मी महारानी की जय। हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावगः सर्वे गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ति। मित्रों, प्यारे बंधुओं, सभी श्रोता दृष्टा बंधुगणों को दीपावली उत्सव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामना। मैं सबको अपने तरफ से लक्ष्मी जी की तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ, आर्थिक शुभकामना करता हूँ। कहते हैं वेद और श्रुति स्मृति, तो ये लक्ष्मी जी की 16 ऋचा है। हिरण्यवर्णाम आदि से लेकर के 16 ऋचा है जिससे हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। हिरण्यवर्णाम हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां, हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां। सुवर्ण नाम है सोने का, रजत नाम है चांदी का। तो कहते हैं सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति। सोना में, चांदी में जो रत्न है, इसमें सभी प्रकार के गुण हैं। इसीलिए लक्ष्मी को स्वर्ण रूप में, रजत रूप में हम पूजा करते हैं, आवाहन करते हैं। कहते हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावगः। ऐसी सुवर्ण रजत रूपी लक्ष्मी जी को मैं आवाहन करता हूँ, ध्यान करता हूँ। दूसरी बात कहते हैं, ये एक सुक्ति है, सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति। सोने में, कांचन नाम है सोना का, सोने में सभी तरह के गुण पाए जाते हैं। जिस रूप में इनको देखिए, अगर लाखों करोड़ों लोगों से परे हैं, निकृष्ट हैं, हर तरह के अवगुण है, लेकिन उनके पास में अगर लक्ष्मी है तो सबके सब इस भौतिक युग में सबके सब उधर सिर झुका देते हैं। ये लक्ष्मी की कृपा है। उनकी कृपा नहीं, मानवता नहीं, विद्वता नहीं, ज्ञान नहीं, व्यवहार नहीं, विचार नहीं, लेकिन किसी प्रकार से अगर उनके पास लक्ष्मी इकट्ठा हो गई है तो सब उनकी ही पूजा करते हैं। ये कहते हैं शास्त्रकार, सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति। लक्ष्मी में, सोने में सभी प्रकार के गुण का आश्रय है। रही बात लक्ष्मी जी की, लक्ष्मी सबको प्रिय है। बिना लक्ष्मी के कोई काम हो ही नहीं सकता। धर्म हो, कर्म हो, कोई भी कर्म आप करेंगे तो लक्ष्मी की आवश्यकता होती है। लक्ष्मी जी की अब कैसी लक्ष्मी, उस पर विचार किया जाए तो लक्ष्मी के 2 वाहन हैं। एक वाहन है लक्ष्मी जी के उल्लूक, जिसको दिन में नहीं दिखाई देता, केवल रात में ही दिखाई देती। और एक वाहन है लक्ष्मी जी के ऐरावत हाथी। तो जो पढ़े लिखे ज्ञानी होते हैं, विद्वता प्राप्त करके, ज्ञान प्राप्त करके, अर्थनीति पढ़ के, सब अर्थशास्त्र की नीति पढ़ के उद्योग जगत को लगाते हैं,
उनके यहाँ लक्ष्मी ऐरावत पड़ जाती है। वहाँ ऐरावत वाहन है लक्ष्मी जी का, चूँकि उनके माध्यम से सैकड़ों हजारों लाखों लोगों का जीवन यापन चलता है। वो अर्थ जगत, व्यापार जगत को तैयार करते हैं, अर्थनीति तैयार करते हैं, और उनके प्रोजेक्ट में, उनके फार्म में, उनके उद्योग में, कंपनी में, धंधे में लाखों हजारों लोगों की जीविका मिल जाती है, जिसके सहारे उनका जीवन यापन चलता है। ये है लक्ष्मी जी के ऐरावत वाहन। एक वाहन होता है लक्ष्मी जी का उल्लू, जो केवल मनुष्यों को अपने इर्द गिर्द में, अपने सामने लोगों को लक्ष्मी से ही तौलते हैं। मतलब उनके पास लक्ष्मी है तो लक्ष्मी के माध्यम से वो लोगों को तौलते हैं, वजन करते हैं और सारी सुख सुविधा अपने को प्राप्त करते हैं। ये उल्लू वाहन है लक्ष्मी के। ये वो उनके यहाँ किसी को जाने का मन नहीं करेगा, उनके तरफ झांकने का मन नहीं करेगा, लेकिन उनके पास में यदा कदा जिस किसी भी प्रकार से वो लक्ष्मी प्राप्त किए हैं तो लोगों को व्यवस्था हो जाती है। लक्ष्मी चाहिए तो लोग किसी न किसी रूप में उनके पास जाते हैं और उसका वो दुरुपयोग लाभ उठाता है। लालच लक्ष्मी को देख कर के सामने वाले को ही पकड़ के खून चूस लेता है, खींच लेता है। ऐसे जो लक्ष्मी इकट्ठा करने वाले हैं उनकी लक्ष्मी सदैव टिकती नहीं, उनकी मर्यादा नहीं, उनकी प्रतिष्ठा नहीं, उनका सम्मान नहीं होता। लेकिन उनके सामने सामने लोग जाकर के जी हजूरी करते हैं, क्योंकि संसार में सब संपन्न नहीं है, विपन्न लोग भी हैं जिसका लाभ उठाते हैं। तो ये उल्लू वाहिनी लक्ष्मी है। तो आज दीपावली का उत्सव है, हम लोग सब लक्ष्मी जी की आवाहन करते हैं। शाम को दिया जलाए जाएंगे और अपने मुताबिक अपने प्रोजेक्ट में, अपने घर में, अपने व्यापार स्थल में सब लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं।